अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा खादरी। इस वक्त रात के 1:45 हो रहे हैं और इस वक्त मुझे लाइव आना पड़ा क्योंकि इस वक्त हैदराबाद शहर के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इस वक्त हैदराबाद शहर के हालात ऐसे हैं शायद ही मैं आप लोगों के सामने बयान ना कर पाऊँ, क्योंकि इस वक्त पुलिस ने कई सारे नौजवान लड़कों को, मुसलमान भाइयों को, मुसलमान नौजवानों को घर में घुसकर पुलिस उन्हें मार रही है। इतनी बेदर्दी से उन पर लाठीचार्ज कर रही है, इतनी बेदर्दी से उन्हें घर में घुसकर मार रही है, उन्हें खूनम खान कर चुकी है, उन्हें लोहू लुहान कर चुकी है। जबकि आज का जो माहौल पैदा हुआ, ये माहौल पैदा करने वाला शख्स वो कुत्ते का बच्चा, वो सुअर की औलाद राजा सिंह है, जिसकी वजह से आज ये माहौल पैदा हुआ है। और पुलिस वाले उस राजा सिंह को उसके घर से इस तरीके से लेकर जा रहे हैं जैसे किसी मेहमान को लेकर जाते हैं, उसे मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, उसकी खातिर तवज्जो करते हुए से लेकर गए हैं पुलिस वाले, जबकि उसे लात मार कर लेकर जाना था, उसे लातों से मारते हुए, उसे लाठीचार्ज करते हुए लेकर जाना चाहिए था। लेकिन उस कुत्ते की औलाद को इतना सुकून से ले जाया गया और इस वक्त हमारे मुसलमान भाइयों को, हैदराबाद शहर के मुसलमान भाइयों को घरों में घुसकर उनकी मां बहनों के सामने घसीटते हुए बाहर लेकर जाकर उन पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, उन्हें अरेस्ट कर रहे हैं। और इस वक्त पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है मुसलमानों के साथ। आखिर मुसलमान क्या अपने हक के लिए नहीं लड़ सकता? इस वक्त मुसलमान लड़के जो है ये पीसफुल तरीके से एहतजाज करने की कोशिश करें तो इस वजह से मुसलमानों को इस तरीके की सजा दी जा रही है पुलिस वालों की वजह से। पुलिस वाले इस तरीके से बिहेव कैसे कर सकते हैं? हर किसी को हक है अपने हक के लिए लड़ने का, हर किसी को एहतजाज करने का हक है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस लोगों के साथ इस तरीके से पेश आ रही है। और इस वक्त हैदराबाद के एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और हैदराबाद के तमाम एमएलए कॉर्पोरेटर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से, प्लीज आप लोग बाहर आइए, सड़कों पर आइए। आज हैदराबाद के मुसलमानों को आपकी जरूरत है। इस वक्त मुसलमान लड़कों को बहुत ही बेदर्दी से नहीं मारा जा रहा है, बहुत ही मुरब्बती से नहीं मारा जा रहा है, तो आप लोगों की इन्हें जरूरत है। प्लीज आप लोग अपने घर से बाहर निकलें और सड़कों पर आए और मुसलमान भाइयों की, मुसलमान बच्चों को जो अरेस्ट कर लिया गया है, बेदर्दी से मारा गया है, प्लीज उनकी हिफाजत करें, उन्हें छुड़ाएं। ये आप लोगों का फर्ज बनता है। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप बाहर आए, अपने एमएलए को कहिए, अपने कॉर्पोरेटर्स को कहिए कि सबकी मुसलमान बच्चों की मदद करें। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इस वक्त किस तरह से मुसलमान लड़कों पर जुल्म किया जा रहा है, उन्हें घरों से, दरवाजे तोड़कर उन्हें घर से निकाला जा रहा है। अरे मार नहीं खाता, बोले तो देखिए, इस तरीके से जुल्म किया जा रहा है मुसलमान नौजवानों पर। और मैं यही कहना चाह रही हूँ कि क्या मुसलमानों का हक नहीं बनता है एहतजाज करने का, प्रोटेस्ट करने का, लेकिन उन पर इस तरीके से जुल्म किया जा रहा है। और मैं मेरे तमाम मुसलमान भाइयों से यही कहना चाहूंगी हैदराबाद के कि प्लीज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज अपने कानून के दायरे में रहते हुए प्रोटेस्ट करें। अल्लाह के वास्ते आप लोग इस साजिश को समझें। ये बीजेपी और आरएसएस वालों की एक साजिश है, तो प्लीज आप लोग एक पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करें, ना ही कि पुलिस वालों को साथ बहसबाजी करें, पुलिस वालों के ऊपर आप लोग बुरी तरह रिएक्ट करें, जबकि उन लोगों से आप लोग कोऑपरेट करने की कोशिश करें। क्योंकि इस वक्त हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, हमारी लड़ाई कोई हिंदू से नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ गुस्ताखे रसूल राजा सिंह से हमारी लड़ाई है। तो प्लीज आप लोग उसे टारगेट करें, राजा सिंह को टारगेट करें और उसे कानूनी तरीके से सजा दिलवाने की कोशिश करें, उसे कानून से सजा मिलनी चाहिए, ऐसा काम करें। ना ही कि कानून को आप अपने हाथ में लें और ना ही आप लोग पुलिस वालों से भिड़ जाएं, ना ही आप लोग पुलिस वालों के सामने बड़ी बातें करें या बंडमबाजी करें। इस तरीके की हरकत प्लीज मत करिए, क्योंकि आप लोग अगर ऐसी हरकत करेंगे तो जाहिर सी बात है हम सब और मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो लिहाजा इन साजिशों को आप लोग समझने की कोशिश करें। ये बीजेपी और आरएसएस वालों की बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है मुसलमानों को पुलिस वालों से भिड़ाने की और मुसलमानों को
मुसलमान के नौजवानों को अंदर करवाने की एक बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है। तो प्लीज आप लोग इस गेम को, इस प्लान को समझने की कोशिश करें और दिमाग से काम करें। जज्बात में आकर कोई उल्टे कदम मत उठाइए, कोई गलत फैसला मत करिए, कोई गलत कदम मत उठाइए। जो भी कर रहे हैं कानून के दायरे में रहकर करें, पुलिस के साथ रहकर करें और पुलिस को अपना दुश्मन मत बनाइए। अल्लाह के वास्ते पुलिस हमें कोऑपरेट कर रही है, हम भी पुलिस के साथ, हमारा फर्ज बनता है कि हम भी पुलिस के साथ कोऑपरेट करें। तो बस मैं लिहाजा मेरे तमाम मुसलमान भाइयों से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज पीसफुल तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट करें। हम अपने हक के लिए लड़ें, हम अपने हुजूर की शान में जो गुस्ताखी की गई है उसके लिए लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हमारा इस्लाम हमें यही सिखाता है कि किस तरह से अपने लिए एहतजाज करना चाहिए, किस तरह से अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। तो इस वक्त यकीन मानिए मुझे खुद अंदाजा नहीं है कि इस वक्त मुझे अंदर से कितना गुस्सा आ रहा है, मुझे अंदर से कितनी तकलीफ हो रही है, मैं आपके सामने बयान नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि सोचिए जो लड़कों को बेदर्दी से मारते हुए लेकर गए उनके माँ बहनों पर क्या बीती होगी, सोचिए आप लोग उनके घरों पर क्या बीत रही होगी। तो लिहाजा आप लोग समझने की कोशिश करें, प्रोटेस्ट करिए लेकिन पीसफुल तरीके से करिए और इस राजा सिंह को टारगेट बनाते हुए, इस राजा सिंह के ऊपर कंप्लेंट दर्ज करवाते हुए इस राजा सिंह को कानूनी सजा दिलवाने की कोशिश करें। कानून के जरिए से हम इसे सजा दिलवाएंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमें कामयाब करेगा। तो बस मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग राजा सिंह, गुस्ताख रसूल राजा सिंह को ही टारगेट करें, ना कि कोई मुसलमान हिंदू भाइयों को, ना ही कोई हिंदू को, ना ही कोई पुलिस वालों को। हमारा जो मकसद है, क्योंकि गुस्ताख रसूल राजा सिंह की गलतियां हैं, गुस्ताख रसूल राजा सिंह ने जो गलती की है उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो बस इसी मुद्दे को आप लोग अपने ध्यान में रखते हुए अपना प्रोटेस्ट करें। तो देखिए ये जितना भी आज का माहौल है इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगी हमारी तेलंगाना हुकूमत से जो बैठकर खामोशी से तमाशा देख रही है, अरे वाह, महमूद अली साहब घर में आराम से सो रहे हैं, उनकी पूरी की पूरी पुलिस फोर्स लोगों के घरों में घुसकर उन्हें परेशान कर रही है इतनी रात के, और हमारे महमूद अली साहब आराम फरमा रहे हैं। और हमारे केटीआर साहब जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, सेकुलर पार्टी कहां से नजर आई सेकुलर पार्टी? सोचिए आप, आज मुसलमानों पर इतना जुल्म हो रहा है, आज मुसलमानों के खिलाफ, आज हमारे नबी के खिलाफ इतना बुरा भला क्या आ गया, आज हमारे नबी के खिलाफ इतनी बड़ी गुस्ताखी की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी सेकुलर सीएम खामोश है। सेकुलर सीएम ने अपने तरफ से कुछ भी बयान नहीं दिया। अभी तक सेकुलर सीएम साहब की तरफ से उस राजा सिंह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसे सुबह पकड़ते हैं और उसे शाम में लाकर घर पर छोड़ देते हैं, वो भी बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ। जबकि उस कमीने कुत्ते को, सुअर की औलाद को जूते लाते मारते हुए लेकर जाना चाहिए, उसे चप्पलों से मारते हुए लेकर जाना चाहिए था, लेकिन उसकी कातिल तवज्जो करते हुए से लेकर गए हैं। और वो कुत्ते की नस्ल का सुअर की औलाद कहता है कि मैं और एक बार सेकंड पार्ट भी बनवाऊंगा। उसके बावजूद भी हमारा कानून, हमारी हुकूमत खामोश है। हमारी हुकूमत क्या कर रही है? टीआरएस हुकूमत में ये क्या हो रहा है? क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा? ये सिर्फ एक बीजेपी और आरएसएस की चाल है। मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। जो भी कर रहे हैं प्लीज आप लोग अपने दिल और दिमाग को होश हवास में रखकर काम करें, ताकि हम अपने कानून के दायरे में रहकर काम कर सकें। और जितने भी लोग मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं उन तमाम भाइयों से भी मैं यही मैसेज पहुंचाना चाहती हूं कि प्लीज आप लोग अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोस में जितने भी लोग हैं हमारे मुसलमान भाई हैं, उन तमाम नौजवानों को एक अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करें। अगर वो कुछ गलत भी कदम उठा रहे हैं तो उन्हें समझाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग मेरे लाइव पर इस वक्त मौजूद हैं। मेरे भाइयों, आप तमाम लोगों को मैं सलाम आपका कबूल करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। इंशाल्लाह मेरे भाई मैं आपसे बराबर बात करूंगी। समी खान, मेरे भाई, मैं जब समी में अभी जैसे आपने कहा कि मैं अकबर साहब से भी कहूं, बेशक मैंने अभी कहा कि हैदराबाद के तमाम एमएलए से मैंने रिक्वेस्ट की है, मैंने एमपी साहब से भी रिक्वेस्ट की है, एमएलए साहब से यानी कि तमाम एमएलए से भी मैंने रिक्वेस्ट की है, जिसमें शायद अकबर साहब भी आते हैं। अल्लू के शुक्रिया भाई, गुड बोल रहे हैं। देखिए बस हमारा मकसद यही है कि इतनी रात गए, ना तो नींद आ रही है, ना ही कोई चैन है हमारे दिमागों को, ना ही कोई तरह से कोई चीज़ हमें पसंद आ रही है, ना ही कुछ अच्छा लग रहा है ज़िंदगी में। क्योंकि आज हमारा माहौल ऐसा ऐसा ख़राब होते जा रहा है, हैदराबाद का माहौल ख़राब हो रहा है। ऐसा ना हो कि कल, आने वाले कल में सारे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब हो जाए। इम्तियाज़ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सेलिम,
बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं। शहबाज भाई वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद शहबाज वालेकुम अस्सलाम। शेख रफ़ीक वालेकुम अस्सलाम। भाई हमारा मकसद है, हम सभी को आवाज़ दे रहे हैं। बस आप तमाम लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी दुआ करें। बस ये दुआ करें कि अल्लाह ताला गुस्ताख़ रसूल राजा सिंह को सज़ा मिले, अल्लाह हमारा साथ दे, क़ानून हमारा साथ दे और क़ानून से बराबर हमें इंसाफ मिलेगा और इंसाफ मिले, यही आप भी हमारे लिए सबके लिए दुआ करें। मैं सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप भाइयों से भी, और मैं माफ़ी चाहती हूँ, माजरत चाहती हूँ कि इतनी रात गए मैंने आप लोगों को परेशान किया है, लेकिन मेरा मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं है। बस बिगड़ते हुए हालात जो है उसे सुधारने के लिए, उसे संभालने के लिए कुछ मैं आप लोगों से भी कहना चाहती थी, आप लोगों को भी कुछ समझाना चाहती थी। बस इसी मकसद से मैंने लाइव आई हूँ। तो बस मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी भाई मुझे देख रहे हैं, जितनी बहनें मुझे देख रही हैं, वाकई में आप लोग जैसा कि मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मेरे जो जज्बात हैं, मैंने अपने गुस्से को जो अंदर दबा कर रखी हूँ, अपने जज्बातों को, बस आप उसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा अपने आप के जज्बातों को कंट्रोल करें और जितना हो सके पीसफुल तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा एहतिजाज करेंगे इंशाल्लाह, और बराबर अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करेगा और इंशाल्लाह बराबर हमें इंसाफ मिलेगा। क्योंकि आज हम अगर इस बात पर आगे नहीं बढ़ेंगे, इस बात पर अगर हम खामोश नहीं बैठकर लगातार लड़ते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है अगली बार फिर किसी और की हिम्मत नहीं होगी हमारे नबी के बारे में गलत बोलने की, या किसी और को गुस्ताख़ रसूल को आगे आने की किसी में भी हिम्मत नहीं होगी। तो बस हम यही चाहते हैं कि अगर पहले ही नुपुर शर्मा के वक्त ही अगर ये एक्शन लिया जाता, नुपुर शर्मा के वक्त ही हम कुछ अगर कर पाते, तो आज शायद राजा सिंह, गुस्ताख़ रसूल राजा सिंह आज अपनी इस हरकत से नहीं गुजरता था। तो जाहिर सी बात है, लेकिन मुश्किल नहीं, आज ही सही, आज राजा सिंह ने बात की है, तो जाहिर सी बात है अब राजा सिंह का हम बराबर कंटिन्यू पीछे रहेंगे, बराबर हम इस बात से ताल्लुक़ रखेंगे कि बराबर राजा सिंह को इस बात की सज़ा मिलेगी, गुस्ताख़ रसूल को सज़ा मिलनी ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग इस बात के लिए दुआ करेंगे। और मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा खादरी बस आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हालत को संभालें, हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं, समझिए आप, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। और हमें क़ानून पर पूरा भरोसा है, हम क़ानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ, प्लीज़ हम क़ानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, क़ानून के दायरे में रहकर हम काम करेंगे। अगर हमें परमिशन नहीं भी मिल रहा है एहतिजाज करने का, तो कोशिश करें, कोशिश करते जाइए, बराबर हमें परमिशन मिलता जाएगा, क्योंकि कोशिश करने से बहुत कुछ हो सकता है। तो कोशिश कामयाबी की कुंजी है, कोशिश करते रहे, बराबर हम कामयाब होंगे। और मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, हमारा कानून जिस तरीके से हमारे साथ जो कोऑपरेट कर रहा है, पुलिस वाले हमें जिस तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं, उससे हमें पूरा भरोसा है। सीवी आनंद साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप थोड़ा मुसलमानों की हेल्प करें, मुसलमानों के जज्बातों को समझने की कोशिश करें कि मुसलमान किस वजह से इतना गुस्से में है, मुसलमान के दिलों पर क्या गुजर रही है। देखिए, मैं एक औरत जात होने के बावजूद मुझे रात में नींद नहीं आ रही है, मेरा दिल दिमाग बेचैन है कि इतना बड़े गुस्ताख रसूल को किस तरह छोड़ दिया गया आसानी से। तो जाहिर सी बात है, जितने भी हमारे मर्द हजरात हैं, जितने भी मेरे मुसलमान भाई हैं, उन तमाम के दिलों में भी तकलीफ हो रही है, उन तमाम लोगों के भाइयों के दिलों में भी एक जज्बात है, अपने इस्लाम को लेकर जज्बात है। तो जाहिर सी बात है, सबको तकलीफ हो रही है और मैं सबके गम में, मैं सबकी तकलीफ में मैं शामिल हूँ। मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा खादरी बस आप लोगों से यही कह सकती हूँ कि प्लीज़ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि दुआ करें और पीसफुल तरीके से रहे। पुलिस को अपना दुश्मन मत बनाइए, मेहरबानी करके पुलिस को कोऑपरेट करिए, पुलिस को अपना दुश्मन मत बनाइए। हमारी दुश्मनी पुलिस वालों से नहीं है, हमारी दुश्मनी हिंदुओं से नहीं है। बार बार बस एक ही बात कहती हूँ, हमारी दुश्मनी, हमारा टारगेट जो है वो सिर्फ गुस्ताख रसूल है। हमारा टारगेट सिर्फ गुस्ताख रसूल है, जिसे हम कानूनी तौर पर सज़ा दिलवाएंगे, कानूनी तौर पर सज़ा दिलवाएंगे और हमें कानून पर पूरा भरोसा है। और जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, उन लोगों से भी मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि माशाल्लाह इतनी रात गए, आप लोग भी बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, आप लोग की भी पूरी नज़र ऐसे हालात पर है। बस अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबके मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, मुसलमान नौजवानों की हिफाजत फरमाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, एक भाई ने बताया कि उन लड़कों को छोड़ दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। बस लेकिन इस वक्त सीआरपीएफ इतनी ज़्यादा है, पुलिस का बंदोबस्त बहुत ही ज़्यादा कर दिया गया है। कई ऐसे शहर के हमारे इलाके हैं, शालीबंडा ले लीजिए आप, मिस्रीगंज ले लीजिए, फिर
या फिर चंद्रांगुटा, जहाँ जहाँ भी अगर आप जाएंगे वहाँ पर आपको पुलिस नजर आएगी। 24 घंटे के लिए पुलिस को तैनात कर दिया गया है। सीआरपीएफ के तमाम कई सारी गाड़ियाँ आई गई हैं, बुलवाई गई हैं, जिसकी वजह से शायद हो सकता है हालात बिगड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन हालात को बिगाड़ना और संभालना हमारे अंदर भी है। पुलिस वालों के साथ साथ हमारे अंदर भी हम इसमें इतना कोऑपरेट कर सकते हैं कि इन हालात को बर्दाश्त कर सके, इन हालात को हम कंट्रोल कर सके, इसमें भी हमारी कोशिश हो सकती है। तो बस मैं आप लोगों से कोशिश यही करने के लिए कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी कोशिश करें, हालात को ज़्यादा बिगड़ने में ना दें। ये आरएसएस की जो चाल है, ये बीजेपी वालों की जो चाल है, इसे आप लोग समझें कि ये बहुत ही बड़ी साजिश रची गई है मुसलमानों के खिलाफ, ताकि आप लोग पुलिस वालों से भिड़ जाए, पुलिस वालों से आपकी लड़ाई हो जाए, मुसलमान बच्चे फंस जाएं, मुसलमान लोगों को गलत इल्जामों में अंदर फंसा दिया जाए, आतंकवादी कहकर फंसा दिया जाए, या फिर आतंक कर रहे थे बोल के फंसा दिया जाए। जैसे कि अभी मैंने सुना कि कुछ दूसरे लड़के, गैर मजहबी लड़के, मुस्लिम बच्चे जब एहतजाज कर रहे थे पीसफुल, उसमें 3-4 हिंदू लड़के उसमें गए और उन्होंने बंडमबाजी करी पुलिस वालों पे। लेकिन पुलिस वालों को लगा कि जो बच्चे एहतजाज कर रहे हैं उन्होंने बंडमबाजी की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है मेरे मालिका के, तभी वो लड़के पकड़े गए, उन्हें पकड़ लिया गया जो लड़के बीच में जाकर फसाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, इसे बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो कंट्रोल में आ चुका है। तो बोलने का मकसद ये है कि देखिए, लोग फायदा उठा रहे हैं, बीजेपी आरएसएस के जो लोग हैं वो लोग फायदा उठा रहे हैं हमारे इस जज्बातों का। तो प्लीज जज्बात में आकर कोई गलत कदम ना उठाएं, और जब भी आप एहतजाज करें अपने अतराफ में हर किसी पर आप लोग नजर रखें कि कौन पीसफुल तरीके से एहतजाज कर रहा है और कौन माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। कई जगह मैंने ये भी सुना है, कई एहतजाजों में मैंने मेरे कानों से सुना है, जब लड़के एहतजाज कर रहे हैं तो पीछे से कुछ दूसरे लड़के आगे कहते हैं कि अरे मारो पुलिस वालों को, अरे पुलिस वाले को गाली दो, अरे पुलिस वाला आ रहा है उसे पकड़ लो। तो ये गलत लड़के हैं, ये लड़के चाहते हैं कि माहौल बिगड़े। तो प्लीज ऐसे लड़कों पर आप लोग अपने अतराफ में नजर रखें कि देखें कि एहतजाज के वक्त कौन गलत हरकत कर रहा है, कौन गलत करने की कोशिश कर रहा है, इस पर भी नजर रखें। हमारा काम ये नहीं है कि हम एहतजाज में निकल गए हैं तो हम जज्बात में आके पीछे से जो आवाजें आ रही है उस पर हम अमल करें। हर बात पर अमल नहीं करना चाहिए। बाज़ बातें हमें पीछे से उकसाने के लिए की जाती हैं, बाज़ बातें हमारा माहौल ख़राब करने के लिए हमें उसको उकसाते हैं, बंडमबाजी करने पर हम उकसाया जाता है, हमें गाली गलौज करने पर उकसाया जाता है, हमें गलत नारे लगाने पर उकसाया जाता है। तो प्लीज़ गलत नारे लगाने से, बंडमबाजी करने से, पुलिस वालों पर हाथ उठाने से, पुलिस वालों को गलत बोलने से या फिर बहसदम बहसी कर बात को बढ़ाने से अपने आप को कंट्रोल करें। सिर्फ पीसफुल तरीके से एहतजाज करें। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस हमें बहुत अच्छी तरीके से कोऑपरेट कर रही है। मैं जहाँ भी देख रही हूँ पुलिस वाले आकर तमाम नौजवानों को समझा रहे हैं, प्यार मोहब्बत से उन्हें बिठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, और सबसे यही कहा जा रहा है कि हम बराबर एक्शन लेंगे। बस हमें लीगल एडवाइस करना पड़ेगा, लीगल एडवाइस की थ्रू हम जो भी हमसे होता है बराबर करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, मुझे भी पूरा अल्लाह पर भरोसा है, मुझे कानून पर भी भरोसा है कि बराबर कुछ तो अच्छा होगा, और इंशाअल्लाह ताला हम बराबर इंतजार करेंगे कि जल्द से जल्द ये हालात सही हो जाए और जल्द से जल्द गुस्ताख रसूल को सज़ा मिले, कानूनी सज़ा मिले। हमारा बार बार एक ही नारा है कि हम गुस्ताख रसूल को सज़ा दिलवाना चाह रहे हैं, हमारा एक ही मकसद है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ दुआ करें अपनी इस बहन सैयदा नाहिदा कादरी से। अगर इतनी रात को मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया तो इसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मुझे लाइव आना बहुत ज़रूरी था। आप लोगों के जहनों में ये बात नहीं थी कि एहतजाज के वक्त कई सारे बच्चे हैं जो बीच में आकर हमारे एहतजाज को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी लड़ाई को गलत रास्ते पे, गलत दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे आप लोग थोड़ा अलर्ट रहिए। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।